आमल्या क्यों भागे भाई, आमा में अमरस भरिया छाया गरवाई। छाया गरवाई साध संग ऐसे मानो, जो संत अचाई हो ये चाई दुखदाई जानो। यूं चाहा तरवरी आमली दाता खटवाई, आमा की तिस आमल्या क्यों भागे भाई। क्या फरमा रहे महाराज कि भल ज्ञानी भल पंडिता भल कैसो ही होए। कहाँ किया स्तुत जहां गरज सदे नहीं एक, गरज सदे नहीं एक बादी जन्म गुमावे। संगत कीजे सोध जहां दीर्घ लक्ष पावे। राम चरण चश्मा खुले दिन दिन बदे विवेक, बल ज्ञानी बल पंडिता बल कैसो ही हो बेक। कैसा भी वेश हो, ज्ञानी हो भले पंडित हो भले कोई भी हो, उनकी स्तुति करने से क्या फायदा जब अपने आत्म कल्याण की गरज नहीं सकती। स्तुति उन्हीं की करो जिनसे अपनी गरज सर जाए, जिनका जन्म सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, आत्म कल्याण हो जाए। गरज सदे नहीं एक बादी जन्म गुमा। उनकी स्तुति करके व्यर्थ में अपने श्वासा रूपी कुंजी को गमा रहे। संगत कीजिए सोध जहां दीर्घ लक्ष पावे। संगति करनी है, भक्ति करनी है, भजन ही करना है, भगवान के नाम का सुमरण गुणानुवादी करना है, तो ऐसी शोध कर करना कि जिससे दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो। रामचरण चश्मा खुले दिन दिन बदे विवेक। महाराज फरमा रहे ऐसी संगत करो जिसे भीतर के नयन खुल जाए। भीतर में ज्ञान चक्षु, ब्रह्म चक्षु, दिव्य चक्षु, सूरज चक्षु खुल जाए और बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाए। भले ज्ञानी भले पंडिता भले के सो ही बेक। भले कोई भी हो, संगत ऐसा ही करना चाहिए जिससे दीर्घकालीन लाभ, परम पद की प्राप्ति। आमा की तिस आमल्या क्यों भागे भाई, आमा में अमरस भरिया छाया गरवाई। आमा की तिस आमलिया क्यों भागे भाई। आमा में अमरस भरिया, आम के अंदर अमरस भरा होता है, मीठा होता है, और उसकी छाया भी बड़ी अच्छी होती है। आम की छाया गरवाई साध संग ऐसे। सच्चे साधुओं का संग आम के वृक्ष के संग के समान, जिसमें छाया भी बहुत अच्छी है और उसका फल भी बहुत मीठा है। जो संत अचाई होई चाय दुखदाई। संत वही अच्छे हैं जिनको कोई चाहना, और जैसे ही किसी को कुछ चाहना हुई और वो फिर दुखदाई हो जाती है। चाहना ही दुख का कारण है। यूं छहा तरवरी आमली दांता खटवाए। एक तो आम का वृक्ष है, दूसरा आमली का वृक्ष। आमली के वृक्ष के नीचे कोई रहता है तो उसके दांत, आमली का सेवन, हाँ, शरीर भी अकड़ा जाता है, और आमली का सेवन करता है उसके फल को तो दांत खट्टे हो जाते हैं। आम का रस तो से तो पुष्टि मिलती, और आमली के सेवन से दांत खट्टे हो जाते हैं और शरीर भी अकड़ा जाता है। तो आमा की तिस आमलिया क्यों भागे भाई। महाराज समझ रहे कि प्यास तो आम की है, तो इमली से कैसे जाएगी। मिठास तो आम मिलेगा तभी काम होगा, साधु संत सच्चे मिलेंगे तभी काम होगा।
झूठे मिलने से काम नहीं होने वाला। इमली के वृक्ष से आम का फल का लाभ नहीं मिलेगा। भक्त अभंगी राम का कोई बिरला देख, भंग धर्म की धारणा याही जगमाई विषेक। या जगमाई विषेक रेख लख रहिए छाने, कारज की सुन साख अकाजी अवगुण माने। राम चरण चक चूंदि सो सूंदी सके न पेक, भगत अभंगी राम का कोई बिरला देख। भगत अभंगी राम का, अभंगी लगाया। अभंगी का क्या तात्पर्य है? जो राम जी से एक पल के लिए न्यारा नहीं होता, भंग नहीं होता, अभंगी। भक्त अभंगी राम का कोई बिरला देख। कोई बिरले ही है जो राम जी से एक पल के लिए भी अलग नहीं होते, जिनके गढ़ के भीतर सता समाधि रात दिन गर्जना करती रहती है और उनकी सुरता सता समाधि में लगी रहती है। भंग धर्म की धारणा यही जगमाई विशेष। इस संसार के अंदर धर्म तो बहुत है और धर्म की धारणाएं भी बहुत है, लेकिन वो सारे धर्म क्या है? खंडित धर्म, भंग हो जाने वाले धर्म, मिट जाने वाले, समाप्त हो जाने वाले। अखंडित अभंगी धर्म तो केवल राम नाम है, जो कभी खंडित नहीं होता। एक बार लिव लग जाती, लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, खा रहे पी रहे सो रहे, फिर भी वो एक पल के लिए भी खंडित नहीं होती है। कोई 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड धर्म की पालना कर ले, लेकिन 1 सेकंड के लिए छूट जाए तो भी वो खंडित धर्म कहलाएगा, अखंडित नहीं कहलाएगा। तो महाराज, खंडित धर्म तो इस संसार के अंदर बहुत है, लेकिन ये अखंडित धर्म राम नाम का, भक्त अभंगी राम का कोई बिरला देख। कोई बिरले ही देखने में आते हैं, बिरले ही मिलते हैं जिनके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान। भंग धर्म की धारणा यही जगमाई विषेक। खंडित धर्म तो इस संसार में विशेष रूप से मौजूद है। या जगमाई विशेष रेख लख रहिए छाना। महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर खंडित धर्म तो बहुत है, उसकी रेखा को लखो कि उसकी पहुंच पराक्रम कहां तक का है। रेख लख, फिर क्या कही है? रहिए छाने। उनके साथ मत लगो, उनके साथ चुप ही हो जाओ, कोई सार नहीं। कारज की सुन साख अकाजी अवगुण माने। आपके कारज की कोई साखी बताएगा कि इसमें आपका कारज होने वाला। मिनखा दही का लाभ इस अखंडित धर्म को धारण करने से ही प्राप्त होगा। तो जो अकाजी है, जो कार्य अपना नहीं करना चाहता, केवल त्रिलोकी में फल प्राप्त करना चाहता, शरीर संसार के सुख चाहता, तो इस कारज की साखी को, आत्मकल्याण की साखी को, आत्मकल्याण के ज्ञान को दोष दृष्टि से देखता है और उसके अवगुण निकालता है। क्यों निकालता है? रामचरण चक चूंद सो सूंधी सके न पेक। उनकी जो आंखें, चक यानी आंख, चूंदी, चूंदी का मतलब माया की चमक दमक से चकाचौंध हो रही है, माया की रोशनी से चकाचौंध हो रही है, तब उनको कोई दिखता नहीं। जैसे सामने से कोई ट्रक की रोशनी आ रही हो और अपन सड़क पर चल रहे हो तो सामने क्या पड़ा वो भी नहीं दिखता।
इसी प्रकार से उनकी आंखें माया की चमक दमक से ऐसी चकाचौंध हो रही है। राम चरण चक चूंद सो सके न पेख। वो सच्चे रास्ते को, सच्चे मार्ग को, सच्ची भक्ति को, सच्चे ज्ञान को, केवल्य के ज्ञान को, निज नाम को, सतनाम को, कुदरत कला को, नयनचर को समझ ही नहीं सकते। भक्त अभंगी राम का कोई बिरला देख। छंद त्रिभंगी में महाराज फरमा रहे हैं, बिरला साधु भजन अगाधु आदु लिया सुख सेरा। निर्मल नयना परमल बहना भवसागर को जन भेरो। पार उतारे मार निवारे जाके नाही में मेरो। यू बिन जेता माया हेता ऊंचा नीचा बहुतेरा। बिरला साधु भजन अगाधु आदु लिया सुख से। बिरले ही साधु हैं जिनके गट के भीतर अगाध भजन की रीत बनी और जिनके आदुगर निजगर से सुख की सीर खुली हुई। ऐसे जन बिरले ही है। उनके निर्मल नयना परमल बेना। उनके नयन निर्मल है। उनके नयनों के अंदर दोष तो किसी के दिखते ही नहीं। सबके अंदर गुण ही गुण देखते। जब लग भली बुरी सब व्यासे। काम क्रोध अहंकारा तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। तो निर्मल नयना, उनके नयन ऐसे निर्मल है, सबके अंदर परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करते। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं जहां सतगुरु साई। ऐसे निर्मल नयन, परमल बेना। उनके वचनों से आनंद की खुशबू आती है, परमल आती है। भव सागर को जन भेरो। महाराज माने ऐसे भक्ति करने वाले जन इस भवसागर से पार लगाने वाले। पार उतारे मार निवारे जाके नाही में मेरो। उनके ये शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। वो है ही नहीं कुछ। मैं मेरी में अवध गमाई। जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोधा करे न कीना यो हीर मुसायो। तो वो क्या करते हैं? ऐसे बिरले साधु, बिरले जन, भजनानंदी पार उतारे, उपदेश देकर ज्ञान का, केवल्य के ज्ञान का, इस भवसागर से पार उतार देते हैं। मार निवारे, किसकी मार निवारे? जमराज की, 84 की, जन्म मरण की। जाके नहीं मैं मेरा, उनके मैं मेरा कोई भी नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से देर। उनके लिए सब समान है। यू बिन जेता माया हेता ऊंचा नीचा होते। ऐसे भक्ति करने वाले भजनानंदी संतों के बिना जितने भी जन हैं वो सब माया हेता, सबके माया का हेत लगा हुआ। ऊंचा नीचा, कोई ऊंचे है कोई नीचे, बहुतेरा, बहुत है ऐसे तो माया से हेत करने वाले। लेकिन ऐसे राम जी से हेत करने वाले जन बहुत कम है, बिरले। ऊंच नीच ही नगर में बसे लख्या नहीं जाए।
पे राम चरण सब नीसरे, मुख दरवाजे आए। मुख दरवाजे आए आस जैसी दर्शावे, परखे पारक सोई विचक्षण नाई ठगावे। झांके उर गुरु गम नहीं, सोवे मूड बहकाए। ऊंच नीच ही नगर में, बसे लख्या नहीं जाए। महाराज फरमाने की हिया रूपी नगरी है, हृदय रूपी नगरी है। भीतर में किसके ऊंच नीच बातें भरी हुई, लेकिन उसके भीतर में क्या भरा हुआ है वो अपने को कैसे पता चले कि इसके भीतर में क्या चल रहा, जब तक मन प्रत्यय ज्ञान नहीं हो। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं, पे रामचरण सब नीसरे, मुख दरवाजे आए। ये मुख दरवाजा ऐसा है, दिल की बात जुबा पे ले ही आता है। जो दिल में बात चल रही हो वो बात जुबा पे आ ही जाती है। पे रामचरण सब नीसरे, मुख दरवाजे आए। ये मुखार बिंद से जो वचन उच्चारित होते हैं वो हिये के अंदर क्या चल रहा है वही वचन होता है। मुख दरवाजे आए आस जैसी दर्शा, उसके मुखारबिंद के वचनों से पता चल जाता है कि इनके वचन किस आशा को लेकर उच्चारित किए गए। क्या त्रिलोकी में फल प्राप्ति के वचन है? क्या शरीर संसार के सुखों के वचन है? क्या स्वार्थ पूर्ति के वचन है? या परमात्मा पद प्राप्ति के वचन? वचनों से साधकी पारक होती है कि वो वचन क्या बोल रहे हैं। परखे पारक सोई विचक्षण नाई ठगावे। जो वचनों के पारखी होते हैं वही वचनों से साधके अंग लक्षण के भीतर की बात को परख सकते हैं कि इनके भीतर में क्या विचार। तो ऐसे विलक्षण जन जिनको परख है वो तो नहीं ठगाते, गलत साध के संग लगकर, झूठे साध के संग लगकर नहीं ठगाते। झांके उर गरु गम नहीं, सोबे मूड बहकाए। जिनके हृदय के अंदर सदगुरु के ज्ञान की जानकारी नहीं है, ऐसे मूढ़ जनों को ऐसे जन बहका देते। ऊंच नीच ही नगर में, बसे लख्या नहीं जाए। बोलिया वचन पिछाड़िए, ऊंचा नीचा दोई। परमारथ पर काज, स्वारथ जाचक सोई। स्वारथ जाचक सोई, नीच गति जानो वो ही। परमारथ पर वीन दीन नहीं, ऊंचा जोई। लघु दीरघ बाना आसिरे, परख पारख कोई। बोलिया वचन पिछाड़िए, ऊंचा नीचा दोई। उनकी वाणी के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा, उनके प्रवचन के द्वारा, उनके उद्बोधन के द्वारा, उनके आशीर्वचनों के द्वारा पता चल जाता है कि ये वचन क्या बोल रहे। बोलिया वचन पिछाड़िए, ऊंचा नीचा दोई। कि कौन तो ऊंचा है, कौन पहुंचा हुआ है, कौन इधर ही है, कौन इस पार है, कौन पहले पार है। दोनों की पहचान उनके वचनों से हो जाती है। परमारथ पर कारजा, स्वार्थ जाचक सोई। जिन साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों में परमार्थ का भाव है, आत्म कल्याण का भाव है, वो तो सब जीवों को सच्ची भक्ति बताते, वो तो को सत्य ज्ञान बतावे।
कछु न राके छंदो रे, कोई छिपाव नहीं रखेंगे, सत्य केवल ज्ञान को खोलकर बता देंगे। क्या बताएंगे? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया आई, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करिए कैसी राम कहो मेरे भाई। ऐसा सत्य केवल ज्ञान खोलकर बता देंगे, आत्म कल्याण का परमार्थ का कार्य वो कर देंगे और बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहेंगे। परमारथ पर कार्य और स्वार्थ जाचक सोई। जो आपसे कुछ ज्ञान देने के बदले में याचना कर रहा है धन की, महाराज हमारे उनके वचन कभी सच्चे नहीं हो सकते। उनके वचन स्वार्थ पूर्ति के हैं, धंधा करने के हैं, ज्यादा से ज्यादा दान दक्षिणा प्राप्त करने के हैं। तो ऐसे याचक जनों के साथ नहीं उलझना। जो पैसा लेता है वो कुछ देता नहीं, और सो देता है सो कुछ लेता नहीं। परमारथ पर कार्य स्वार्थ जाचक सोए, स्वार्थ जाचक सोए, नीच गति जानू हुए। वही नीच है कौन? जो अपने वचनों में स्वार्थ पूर्ति का भाव रखता है। परमारथ परवीन दीन ने ऊंचा जोई। जो अपने वचनों के माध्यम से परमार्थ का कार्य करते हैं, आत्म कल्याण का कार्य करते हैं, सबको परम पद में प्राप्ति का उपाय बताते हैं, ऐसे संत जन ऊंचे प्रवीण है। लघु दीर्घ बाना आसिरे परखे पारक कोई नीचा है कोई ऊंचा है, लेकिन ये सब जो है ना बाने के आश्रय के अंदर, यानी वेशधारी में कोई तो नीचा है और कोई ऊंचा है। दोनों ही प्रकार के जन है वेशधारी में, लेकिन परखे पारक कोई, इनकी परख कोई पारक ही कर सकता है, सब नहीं कर सकता। बोलिया वचन पिछाड़िए ऊंचा नीचा दो। परख कैसे पड़ती है? उनके वचनों के द्वारा, उनके उद्बोधन के द्वारा, उनके प्रवचन के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा, उनके मुखारबिंद के वचनों से सब पता चल जाता है कि इनके वचन कहाँ के। छंद त्रिभंगी में महाराज फरमाते, ऊंचा बोले ज्ञान अमोले सांसा दूर घुमाएला, राम कुवावे कछु न चावे नीचा करम नशाएला, नीचा ना चाहे नित दुखदाई, और ही और बतलाएला, हरिमग था का रीणी भाका रोया रावण पाएला, रोया मिले न राबड़ी तो रोया कुण दे राज, जे कहूं मिल जाए राबड़ी सोई सदियो बड़ काज, सोई सदियो बड़ काज राज रजमा सो आवे, के तपस्या के जोर पाछला बलते पावे, रोवे राड़ो पेट को चाहे मान इलाज, रोया मिले न राबड़ी तो रोया कुण दे राज। ऊंचा बोले ज्ञान मोले सांसा दूर घुमाएला। जो ऊंचे जन है, दीर्घ जन है, वो तो अमूलक ज्ञान की बात करते हैं और सुनने वाले के सब संशय को दूर कर देते, सब भ्रम को दूर कर देते, सब आसक्ति को दूर कर देते, मोह के बंधन से छुटा देते, माया की आसक्ति छुटा देते, शरीर संसार के सुखों की इच्छा को मिटा देते। ऊंचा बोले ज्ञान मोले सांसा दूर घुमाएला, राम कुवावे कछु न चाहे। वो क्या कहलाएगा कि भाई आप
राम राम करो और बदले में मेरे को कुछ नहीं चाहिए। राम कुवावे, वो सबसे राम नाम का सुमरण करवाएगा और कछु न चाहे, बदले में कोई धन की याचना नहीं करेगा कि मेरे को मैंने आपको ये राम नाम का मंत्र दिया और आप मुझे बदले में इतनी दक्षिणा दे दो। ये दक्षिणा का कार्य तो कर्मकांडी पंडित करते हैं, साध नहीं करते। राम कुवावे कछु न चाहे, ये राम नाम का मूल मंत्र, खास मंत्र, मोक्ष प्राप्ति का मंत्र, तारक मंत्र बख्शिश कर देते हैं। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो राम कुवावे कछु न चावे, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं शिष्य से। नीचा करम नशाए, जितने भी नीचे कर्म हैं उन सब का नाश कर देते। नीचा चाही नित दुखदाई, और ही और बताएला। और जो ऊंचे नहीं है, नीचे है, वो क्या करेंगे? उनको चाहना लगी हुई है किसकी? ज्यादा से ज्यादा दान दक्षिणा प्राप्त करने की, धन प्राप्त करने की। नीचा चाही नित दुखदाई, जो जिसके चाहना लगी हुई है वो तो हमेशा ही दुख देगा। कभी क्या मांगेगा, कभी क्या मांगेगा, कभी क्या मांगेगा। और ही और बताएगा, सत्य केवल ज्ञान कभी नहीं बताएगा। अन्य वो सब बातें बताएगा जिससे उसको धन प्राप्त हो जाए। क्या सुनाएगा वो कथा में? जिस कथा को बांचने से धन आ जाए, इकट्ठा हो जाए, वो कथा सुनाए। कौन सी कथा से धन आता है? नानी भाई को मायरो, उसमें खूब धन इकट्ठा हो जाता है। और कौन सी कथा में धन आता है? जिस जिस कथाओं में पब्लिक इकट्ठी होती है, नाचती है, गाती है, बजाती है, उन सब में धन इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि सबका मनोरंजन हो रहा है वहां पर, और मनोरंजन से हर कोई राजी है, और वहां आकर सब पैसे चढ़ा जाते हैं। तो नीचा चाही नित दुखदाई, और ही और बताएला। राम नाम के अलावा अन्य सब चीजें बता देगा। अन्य करने क्रिया, उपासना, दान, धर्म, सेवा, पूजा, यज्ञ, होम, व्रत सब बता देगा, जिससे उसे धन प्राप्त हो जाए। तो हरिमग था का ऋणी भाका, रोया रावण पाएला। वो हमेशा ऋणी भागते रहते हैं, कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, और मांगने के अंदर ही लगे रहते हैं। हरिमग था का, हरि का मार्ग भूल जाते हैं और कर्म कांडों में लगे रहते हैं। उनको कर कर दान दक्षिणा मांगने में लगे रहते हैं। तो रोया राव न पाएला, महाराज माने कि वो हमेशा रोते ही रहते हैं। रोने से उनको राब भी नहीं मिलती है। रोया मिले न राबड़ी, तो रोया कुण दे राज। महाराज में हमेशा रोते ही रहते हैं, तो भी उनका पेट भरने की भी गुजारा मुश्किल से होता है। तो यहाँ तो साम्राज्य दे रहे हैं चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का। तो चाहना को लेकर ऐसे जब तक रोते रहोगे तब तक साम्राज्य कैसे मिलेगा? चाहना के वशीभूत होकर जो रोता ही रहता है उसे तो राबड़ी भी नहीं मिलती है। तो आप चौथे पद की बात तो छोड़े ही दो। रोया मिले न राबड़ी, तो रोया कुण दे राज। जे कहूं मिल जाए राबड़ी, सोई सदियों बड़ काज। रोने से, चाहना करने से, इच्छा करने से, मांगने से यदि केवल पेट भराई भी हो जाए तो समझो कि उनका तो काम हो गया पूरा। तो सोई सदियों बड़ काज, राज रजमा सो आवे।
राज तो रजमाई से मिलता है, राजाशाही से मिलता है, मांगने से, याचना करने से नहीं मिलता। शूरवीरता से मिलता है। शूरवीरता से लड़ाई करोगे, युद्ध करोगे तो शत्रु को परास्त करके राज्य को अपना कर लो, इसके बिना थोड़ी होने वाला। राज तो रजमा सो आवे, कह तपस्या के जोर पाछला बलते पावे। या तो अभी शूरवीरता है तो मिल जाएगा, या फिर पिछले जन्म की पुण्याई है, तपस्या है, तपस्या किया राजगढ़ बन में, तपस्या करने से राज प्राप्त हो जाता है, राजा बन जाता है। रोवे राडो पेट को चाहे माने ला। महाराज अपने पेट भराई के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए हमेशा जो मांगता ही रहता है, याचना ही करता रहता है, रोता ही रहता है, और चाहता है कि मेरा मान हो जाए, सम्मान हो जाए, साथ के रूप में मुझे सब पूजे। तुम्हारा वो संभव नहीं है जब तक तुम त्याग नहीं करोगे स्वार्थ पूर्ति का, शरीर संसार के सुखों की इच्छा का, धन प्राप्ति का, दान दक्षिणा प्राप्ति का। तब तक तो कितने ही रो लो, रोया मिले न राबड़ी, रोया कुंदे राज। कहाँ राज कहाँ राबड़ी, कैसे सरभर होय। रामचरण सरभर गिने, हिये फूट है सोय। हिये फूट है सोई, रांग रूपोई के जाने। निजर बाद सो कोई, परखवा की नहीं माने। बक हंसा अतिआत रो, प्रगट आशय दोय। कहाँ राज कहाँ राबड़ी, कैसे सरभर होय। एक तुम्हारा क्षमाए चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का राज्य प्राप्त हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। एक दूसरे खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, जिसे राबड़ी कहते हैं। पेट भराई की व्यवस्था हो जाए, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की व्यवस्था हो जाए, शरीर संसार के सुखों की व्यवस्था हो जाए। तो कहाँ राज कहाँ राबड़ी, कैसे सब दोनों की बराबरी थोड़ी हो सकती है। चौथे पद के राज्य की तीन लोकों के फलों से कोई बराबरी नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। रामचरण सरबर गिने, हिये फूटे सो। महाराज हमारे कोई दोनों को बराबरी गिनता, चौथे पद की प्राप्ति को और त्रिलोकी के फल प्राप्ति को एक ही समझता है, यानी उनमें अंतर ही नहीं समझता। तो महाराज में उसके हिये की आंखें फूटी हुई है, खुली नहीं है। ये फूट है सोई, रांग रूपो एक जाने। रूपा किसे कहते हैं? चांदी। और रांग किसे कहते हैं? शीशे को। उसके लिए दोनों सफेद सफेद धातु है। वो शीशे को चांदी में भेद नहीं समझ रहा। तो त्रिलोकी के जो फल है वो तो राबड़ी के समान है, रांग के समान है, शीशे के समान है। और चौथे लोक के पद की प्राप्ति वो राज के समान है और रुपए के समान, चांदी के समान। चांदी सेती वर्ण है उसकी। निजर बाद जो खोई, परख वाकी नहीं माने। निजर बाद जो कोई, परख वाकी नहीं माने। वक हंसा अति आतरो, प्रगट आशय। बगुले के और हंस में बहुत अंतर है। रंग दोनों का एक ही है, सफेद, लेकिन दोनों के आशय में प्रत्यक्ष रूप से बहुत अंतर है। हंस तो मोती चुभता है मानसरोवर के तीर पर, और बगुला माया रूपी मच्छी को गटकता है। कहाँ राज कहाँ राबड़ी, कैसे सरबर, कैसे दोनों की बराबरी करे, कैसे दोनों की भला कोई तुलना करे, कंपैरिजन करे। कोई कंपैरिजन है ही नहीं दोनों की तुलना। बक छीलर मच्छी बके, हंस मान सर जोए। बक हंसा भले एक रंग, सरबर कदे न होए।
बगुले की और हंस की बराबरी कभी नहीं हो सकती है, भले ही उन दोनों का रंग सफेद हो, एक ही हो। क्योंकि हंस तो मानसरोवर के तीर पर मोती चुगता है और जो बगुला है वो नाडे खाड़े छीलर पर मच्छियां खाता है। छीलर में बगुला रंजे जहां मीन मींड की खाड़, मुक्ता हल चेजो करे हंस रंजे महरान। हंस रंजे महरान सुकल तो सरबर दोई, ते आस बास नहीं मिले एकता कैसे होई। चेजो परख पिछाण ले सो ही बड़ा सुजान, छीलर में बगुला रंजे जहां मीन मींड की खान। बगुला कहाँ रमता है? बगुला कहाँ रहता है? नाडे खाड़े छीलर, वहां पर उसको मछली और मेंढक खाने को मिल जाता है। मुक्ता हल चेजो करे हंस रंजे महरान। हंस कहाँ निवास करता है, कहाँ रहता है? मानसरोवर महरान पर, और वहां पर मोती चुगता है। निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे आहार। हंस रंजे महरान सुकल तो सरबर दोई। महाराज हमारे दोनों एक जैसे रंग के हैं, सफेद रंग के दोनों। के आस बास नहीं मिले एकता कैसे हुई? दोनों की आशाएं अलग है, दोनों की वासना अलग है, दोनों की इच्छा अलग है, तो दोनों के अंदर मिलाप कैसे होगा, एकता कैसे होगी? एकता हो ही नहीं सकती। चेजो परख पिछाण ले सो ही बड़ा सुजान। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि उनके भीतर के भावों की कोई परख कर ले कि उनके भीतर में क्या भाव है, उनकी वाणी के द्वारा। चेजो परख पिछाण ले सो ही बड़ा सुजान, परख में वो सुजान है, समझदार। छीलर में बगुला रंजे जहां मीन मींड की खान। बाहर से तो दोनों का एक ही रंग है। इस प्रकार से ऊंचे साधु और नीचे साधु का बाहर से रंग तो एक ही है, लेकिन भीतर में उनकी पहचान उनके वचनों के माध्यम से होती है। बगु हंसा दो भेष सरभर, आशा बासा न्यारा। सो अब सुनो कहूं गति जाकी, जैसा हो ये विचारा। जग छीलर मग मीन मींड की, कनक कामिनी चाना। बुग सांगी तहां बैठे गढ़ के, बानो पहर लजाना। वैराग्य कही जे मान सरोवर, जहां हंसा का बासा। मुक्ता नाम चुगे नित निर्मल, परमल प्रेम प्रकाशा। अति प्रकाश आश हरि चरणा, शरणागति जे जाना। वे पूजनीक त्यों पुर माई, दिन दिन उनका बाना। बानो पहर लहर सब मेटे, भेट रहे पद भारी। राम चरण जन राम समाना, त्यागी माया नारी। तन सु त्याग वासना जीता, धीता राम ही रामम। राम चरण जन तिरुपत जाना, कदे न उपजे कामम। क्या फरमा रहे? छंद जम्पाल। बुग हंसा दो वेश सरबर। बगुले का और हंस का वेश यानी उनका शरीर सफेद कलर का है, दोनों का एक जैसा है, लेकिन आशा बासा न्यारा। दोनों का निवास अलग जगह है, दोनों की आशा अलग है। सो अब सुनो कहूं गति जाकी, जैसा हो विचार। अब मैं उनकी गति बताता हूं, सुनो उसकी गति को, ऐसा उनका विचार बता रहा हूं।
जग छीलर मद मीन मींड की कनक कामिनी जाना। ये जग तो छीलर है पूरा, ये जग तो पूरा नाड़ा खाड़ा है। इसके मध्य में मीन मींड की, मीन कौन है और मेंढकी कौन है? तुम्हारा चाहे मीन मेंढकी तो कनक कामणी को समझो। ये जग रूपी छीलर के अंदर कनक कामणी जो है वो मीन मेंढकी की तरह है। बुग सांगी तहां बैठा गटके बानो पैर लगा। जो सांगदारी केवल ऊपर से कपड़े रंगाकर पहने हुए, भीतर में भक्ति का कोई भाव नहीं, वो बगुले के समान है। वो बैठा ही इसीलिए कि कोई कनक कामणी आ जाए उसके पास और वो गटक जाए। बगुला इसीलिए ही ध्यान लगाकर एक टांग पर खड़ा रहता है कि कोई मच्छी आ जाए तो उसे वो चुग ले, खा ले। बुग सांगी तहां बैठा गटके। इस प्रकार से बगुले के समान जो सांगदारी है वो बैठे बैठे ऐसे कनक कामनी को गटकते रहते। बानो पहर लजाने, बाना पहनकर लज्जित कर रहे। वैराग्य कही जे मान सरोवर जा हंसा का वासा। महाराज फरमा रहे हैं कि वैराग्य तो मान सरोवर पर निवास करने के समान। मान सरोवर पर कौन रहता? हंस रहता और मोती चुगता है। मुक्ता नाम चुगे नित निर्मय। ये राम नाम रुके मोती हमेशा चुगता। परमल प्रेम प्रकाश, उसके गट के भीतर परमल प्रेम, शुद्ध प्रेम, निर्मल प्रेम का प्रकाश। अति प्रकाश आश हरिचर। प्रकाश नहीं, बहुत प्रकाश है और उसकी आशा हरि के चरणों में। शरणागति जे जाना, उन्होंने शरणागति को जाना है परमात्मा की, शरण लिए। वे पूजनीक तुहु पुरमाई। त्रिलोकी में वो पूजनीक है। त्रिलोकी में उनके यश होती, कीर्ति होती, उजागर हो जाते। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। वे पूजनीक तिहु लोक पुरमाई। दिन दिन उनका बाना, उनका बाना धारण करना दिन हो गया, सफल हो गया। बानो पहर लहर सब मेटे, भेंट रहे पद भारी। इस प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन बाने को पहर कर अपने मन की जितनी भी सरक है, मन की जितनी भी लहरें, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की, उन सब लहरों को, सरकों को मिटा देते हैं। मिटाकर भेंट रहे पद भारी। भारी पद, चौथे पद, संतों के देश, रामजनों के देश के अंदर भेटे हुए रहते हैं, मिले हुए रहते हैं उससे। राम चरण जन राम समाना, त्यागी माया नारी। जिसने माया को, शरीर संसार के सुखों की आसक्ति को, नारी के सुख को जिसने छोड़ दिया, वो जन राम जी के समान है। भगवत रूपी हो गया, राम रूपी हो गया। तनसु त्याग वासना जीता, धीता रामई रामम। तन से त्याग कर दिया सुखों का, और जितने भी सुख प्राप्ति की इच्छाएं थी, वासनाएं थी, आशाएं थी, तृष्णा थी, मनोरथ थे, मनोकामना थे, उन सबको जीत लिया। और धीता राम ही रामम, वो तो राम जी के नाम के सुमरण के अंदर गरक है, घर का दृढ़ता को प्राप्त हो गया, संतोष को प्राप्त हो गया, शीतलता शांति को प्राप्त हो गया। राम चरण जन तिरुपत जाना, कदे न उपजे काम। ऐसे जन को, भक्ति करने वाले जन को, जो हमेशा नित्पत राम नाम का ही सुमरण करता रहता है और शरीर संसार के सुखों की इच्छा वासना को जीत लेता है। राम चरण जन तिरुपत जानम। ऐसे जन को तृप्त जानो। कदे न उपजे काम, उनके कभी कामना उत्पन्न ही नहीं होती। काम किम, उसका उत्तर आगे कहेंगे। कामना कैसे उत्पन्न होती है, इसका उत्तर महाराज कल बताएंगे। वेश व्रथा अरु सत्य की कही परीक्षा तोय, काम बली गति अब कहूं जो पूछे गो मोय। क्या कह रहे सदगुरु? हे शिष्य, यदि तू मेरे से अब आगे प्रश्न करेगा, तेरे और जानने की इच्छा है,
तो मैं काम की गति को विस्तार से खोलकर कल बताऊंगा। वेश वृथा आरु शक्ति की कही परीक्षा तो हुई। जो वेश धारण किया है वो व्यर्थ ही धारण किया है, या वास्तव में तुम उस वेश से अपना आत्म कल्याण का कार्य कर रहे हो, उसकी परीक्षा मैंने बता दी। काम बली गति, अब काम बड़ा बलवान है, कामना बड़ी बलवान है, अपर बल है भारी। इसकी गति को मैं कल कहूंगा यदि तू मेरे से पूछेगा। इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास वेश पारक निरूपण नाम शब्द 982 सप्तदसवां प्रकरण 17 संपूर्ण हुआ। अब शिष्य वचन में कल शिष्य पूछेगा कामना की, काम की गति के बारे में, और सद्गुरुदेव उसका वर्णन कर कर बताएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। इस वाणी को यही विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम राम महाराज।